मेंटल स्टेट क्या होती है? जैसे तो मैंने तुम्हारी बहुत सारी शायरियाँ पढ़ी हैं, बट उस टाइम पे जब तुम लिख रहे होते हो तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या होती है? क्या देखो, सोच रहे होते हो तुम उस टाइम पे? एक शायर माँ पे भी लिखेगा, बहन पे भी लिखेगा, गर्लफ्रेंड पे भी लिखेगा, सब पे लिखेगा। तो जो होता क्या है, जैसे मैं हूँ अभी, मैं जिस मेंटल हेल्थ में अभी हूँ, मैं उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? क्योंकि जो फील जब कर रहा हूँ हाँ, जो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ वो चीज़ बाहर निकल के आती है, कागजों पे निकल के आती है, कलम के दौरान वो निकल के आती है उस तरह से। तो मेंटल हेल्थ का क्या है कि जैसे मान लो, कई बार क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ जो चीज़ें नहीं हुई भी होती हैं, मैं उस चीज़ को अपने माइंड में सोचता हूँ, जिसे इमेजिनरी राइटिंग के तौर पे देख सकते हो आप। जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसा सोचा और मैं उस पॉइंट पे गया, वो सब सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और वो मैंने फिर अपनी शायरी में उतारी। विजुअलाइजेशन करते हैं विजुअलाइजेशन जो। करना उस तरह से चीज़ों को सोचना। जैसे एक शायरी लिखी थी मैंने कि क्या था, गर्लफ्रेंड से ऐसे कोई ब्रेकअप वगैरह हो गया तो उस चीज़ को लेकर लिखी थी वो। तो उसमें एक लाइन थी मेरी, उसमें मैंने लिखा था, क्या कहते हैं कि और क्या ही कमाऊँ अभी तेरी यादें कमाने के बाद, अब तो मर जाना है इसी खजाने के बाद, जीते जागते पर ऐसे जुल्म ढाते हैं लोग और फिर अश्क बहाते हैं मर जाने के बाद। वो जो तूने छेड़ा था किस्सा अपनी शादी का, वो जो तूने छेड़ा था किस्सा अपनी शादी का, कोई लटक गया था पंखे से घर जाने के बाद। अब क्या हुआ, जैसे हम मान लो मैं और कोई और बंदा, हम साथ में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसने शादी का कोई किस्सा छेड़ा। हालांकि मैं लटका नहीं पंखे से, नहीं गया वहाँ तक, लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ आ गई कि भाई अब मेरे साथ हालत ऐसी हो गई है कि मैं एकदम डिप्रेस जा रहा हूँ, हो सकता है ये पॉइंट आ जाए मेरी लाइफ में कि ये हो जाए। तो वो चीज़ वहाँ लिखी गई है। तो इस तरह से लिखा जाता है कि आप अलग अलग चीज़ें सोच रहे होते। अब भाई मैं हर जगह हर बार वही लिखूं कि जो मैं फील कर रहा हूँ। अब जस्ट लाइक मान लो ट्रेंड चल रहा है कि लोग सैड चीज़ें सुनना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अपनी मेल, मान लो मेरी उम्र कितनी भी है, साल के 365 दिन तो मैं सैड नहीं रह सकता, तो मुझे कुछ अलग भी सोचना पड़ेगा। तो उस तरह से सोच के चीज़ें लिखी जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है। गो चेक इट आउट, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा।